नमस्कार, सनातन की जय। एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। टैरिफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टाइम टाइम पर हर दूसरे दिन, हर वीक, हर महीने टैरिफ किसी न किसी देश पर, कभी 50%, ब्राज़ील पर 100%, इंडिया पर आज 25%, कल 55%। तो ये टैरिफ का आतंक, डर कब तक बना रहेगा? क्योंकि इससे पहले एक मैंने वीडियो दिया था अप्रैल के आसपास, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो टैरिफ लागू करेंगे, फिर इसको होल्ड किया था। तो जब ये होल्ड किया था तब मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि ये टैरिफ सिर्फ कुछ दिन के लिए होल्ड किया है। डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ को लागू करेंगे और ये पूरे विश्व पर इसका प्रभाव दिखेगा। अब इसके ज्योतिषीय गणनाएं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, इस पर 2-3 वीडियो दिए हैं। तो एक बार फिर से एक छोटा सा यहाँ पर ये बता दें कि छोटी सी बात के द्वारा इसको क्लियर करें कि विक्रम संवत 2082 यानी हिंदू वर्ष अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2082, जो शुरू हुआ 29 मार्च से। और इस विक्रम संवत 2082 के अनुसार इस संवत के सूर्य ही राजा है और सूर्य के पास ही मंत्री का पद भी है। तो सूर्य बिल्कुल पावरफुल है, यानी सूर्य रिप्रेजेंट करता है राजा को। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो पोजीशन है उसे चक्रवर्ती राजा कहेंगे, यानी वो अमेरिका के राजा हैं और वो चक्रवर्ती राजा बनना चाह रहे हैं ज्योतिष के अनुसार, और हमारे ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार वो अभी चक्रवर्ती राजा बनना चाह रहे हैं। तो जैसे पुराने समय में कोई राजा एक अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा छोड़ देता था और जो जहाँ तक वो घोड़ा जाता था, तो राजा एक अनाउंसमेंट कर देता था कि भाई वहाँ तक ये मेरा हो गया, वो जमीन मेरी हो गई और वो शासन वहाँ तक मेरा हो गया, और जो उस घोड़े को पकड़ लेगा वो उससे युद्ध करना होगा। लगभग ये ऐसी कंडीशन है। अब बात आती है कि ये टैरिफ कब तक लगा रहेगा, तो या कब कम होगा। अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब है देवगुरु बृहस्पति की स्पीड बहुत ज्यादा है। जो अभी इसी वर्ष में देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों में चले जाएंगे। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति 14 मई को गए थे। 14 मई के बाद फिर 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे और 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति के लिए मरणा स्थान भी कहा गया है, यानी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वैसे भी नीच के हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जो बिल्कुल स्पिरिचुअल धार्मिक आदमी को किसी कसिनो में या किसी पब में ले जाया गया हो तो वो कहेगा भाई कब यहाँ से मुझे निकलना होगा या निकल पाऊंगा, या कब मुझे यहाँ से निकालोगे। उसके साथ ही 13 जुलाई को शनि देव वक्री हो गए हैं। अब वक्री होने का क्या मतलब है, इसको इसी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसा समझ लें कि एक तो शनि देव मीन राशि में वक्री हुए हैं और उनकी गति जो थी वो थोड़ी
गति उल्टी हो गई है और उनकी पावर जो 2 होनी चाहिए थी वो 4 हो गई है। तो अब वापस आते हैं कि ये टैरिफ कब तक लगा रहेगा। सबसे पहले तो ये टैरिफ 2026 मार्च, जब तक विक्रम संवत 2082 खत्म नहीं होता, ये टैरिफ लगता रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा ये होता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे एक वेपन, हथियार की तरह यूज करेंगे और ये हथियार उन्हें ही, अमेरिका को ही ये महंगा पड़ेगा। इससे अमेरिकन इकोनॉमी की ही खत्म होने वाली है। ग्रेट अमेरिका बनाने के चक्कर में ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी को डुबाने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो इससे जस्ट थोड़ा पहले दिया था मैंने कि कुछ दिन में अमेरिका की जनता रोडों पर आएगी और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होगा। तो ये 2 दिन पहले हो चुका है। एक जॉन वॉल्ट हैं जो इनके पिछले कार्यकाल में, पिछले टेनओवर में NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसा हमारे यहाँ अजीत डोभाल जी हैं। तो ये शुरू से खुल के टैरिफ के बारे में बोल रहे हैं और अभी भी इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात रखी है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन, ये स्टैंड बिल्कुल गलत है। इवन वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए गलत है, जियोपॉलिटिकल के लिए गलत है। तो ये अमेरिका को महंगा पड़ने वाला है। अब एक तो जब अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, कंफर्टेबल हाउस में आ जाते हैं, अपने कंफर्टेबल घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को रियलाइज होगा कि हाँ ये गलत डिसीजंस रहे हैं और इसे ये कुछ इसमें परसेंटेज में कुछ कम करेंगे, दुनिया को कुछ राहत देंगे। हाँ ये बिल्कुल टैरिफ खत्म हो जाएगा, या टैरिफ की बात कब खत्म हो जाएगी, तो विक्रम संवत 2082 मार्च तक लगभग ये बना रहेगा और मार्च के बाद ही ये खत्म हो